नमस्कार दोस्तों। कौन नहीं चाहता कि अपने विचार अपने दोस्तों तक पहुंचाना। कौन नहीं चाहता कि मेरे जो दिल में है उस बात को मैं बताऊं। क्या अब तक किसी और के दिल में भी वही बात हो, क्या अब तक वो सुन के उसको अच्छा लगता हो, क्या अब तक उसके वो बात वो काम आ जाए। अंग्रेजी की कहावत है दोस्तों कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। व्हील एक बार इन्वेंट हो चुका है। अगर आप अपना कीमती वक्त अगर उसको दोबारा बनाने में लगाओगे तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। व्हील तो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, अब उसको आगे कैसे इस्तेमाल करना है वो देखो। इसी तरह से ही जो हमारे पुराने आदमी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने आजकल डिजिटल मीडिया है तो वीडियोज़ हैं, उनके लेख हैं, उनके कमेंट्स हैं, उनकी अलग अलग चैनल्स हैं, उन पे जाके आप कुछ एक्सपीरियंस ग्रहण कर सकते हैं ताकि आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आप अपने जीवन को और खूबसूरत, बेहतरीन और कामयाब होने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन का टाइम है, इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग एज दे से। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जिस लाइन में आप जाना चाहें, जो आप करना चाहें, उसके बारे में पर्याप्त खबर हो, इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। उससे टाइम बच जाता है, उससे आपका पैसा बच जाता है। जो काम 5 साल में होता है वो 1 साल में हो सकता है। तो जो भी किसी के पास भी कोई तजुर्बा है, पहले मुझे याद है बुज़ुर्गों के पास बैठने का बड़ा शौक़ होता था हमको, क्योंकि उनके मुंह से निकली हुई बातों को हम पकड़ते थे और समझते थे और उसका मतलब निकालते थे और देखते थे अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे इस्तेमाल करें। आजकल ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ है। यंग जनरेशन का कम इंटरेस्ट होता है बुज़ुर्गों के साथ बैठने का, उनकी बातें सुनने का। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहता यंग जनरेशन को, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो ये नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट दिल में कमी है या कोई बात है। शायद वो इन्फॉर्मेशन जो बुज़ुर्ग बताना चाहते हैं वो इजीली अवेलेबल है, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन, या उनके पास इतनी ज़्यादा फीडिंग हो रही है थ्रू द सोशल मीडिया कि उनको बुज़ुर्ग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पार्क में जाके या अपने दादाजी के पास बैठ के रज़ाई में या वो कहानियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी वो सब अपडेट्स हैं। दैट कैन बी अ रीज़न। अदरवाइज ऑल्सो एवरीबडी इज़ टू बिजी टू बी अवेलेबल फॉर समबडी एल्स। कॉम्पिटिटिव ज़माना है तो उसके हिसाब से सब लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कर्म से। ये जैसे चाहता कौन नहीं, हर आदमी, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का सक्सेसफुल होना चाहता है अपने हिसाब से। उनके अपने सपने होते हैं, अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, अपनी कोई इच्छाएं होती हैं जो उनको पूरा करनी होती हैं। तो उसमें रास्ते ढूंढते रहते हैं हम कि ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार डिप्रेशन आ जाता है, कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, कई बार आप उस जगह अवेलेबल नहीं होते हैं जहाँ वो चीज़ें हैं, जहाँ हो सकता है। आप किसी गांव में दूर बैठे हैं, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में जाके कोई नौकरी कर पाएँ या कोई डिग्री कर पाएँ। उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा भी नहीं होता है कई बार। तो मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन सपने तो हर जगह ही लेने का हर हर बच्चा, हर जवान सपने तो लेता ही है और लेने चाहिए भी। भविष्य के बारे में अच्छा सोचना, प्रोग्रेसिव माइंड होना, अच्छी अच्छी चीज़ों का उपयोग करना, कर पाना, अपने घर को और ज़्यादा विकसित बनाना, अपने बहन भाइयों को, छोटों को पढ़ाना, अपने माँ बाप का बुढ़ापे को सुधारना, उनके भी सपने पूरे करना, अपनी काबिलियत का पूरा उपयोग करते हुए आगे बढ़ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, यू शुड। हमेशा ही अच्छा रहता है।
तो उसमें मैं चाहूँगा कि जो मेरा अपना योगदान है, जो मेरा नाम परवीन मेहरान है दोस्तों, बहुत पहले बताना चाहिए था मेरे को। आप लोग सोच रहे होंगे कौन है ये। तो मेरा नाम परवीन मेहरान है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी भर का तजुर्बा मैं अपने बच्चों के साथ, अपने जो सुनने वाले हैं उनके साथ शेयर करूं, और उनमें से अगर किसी को, थोड़े को 10%, 2%, 1% या किसी एक भी बच्चे की मेरी बात समझ में आती है या उनके काम आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी वीडियोस के दौरान वो सब बातें करना चाहूँगा जो मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा, अपने परिवार के बच्चों को बताना चाहूँगा। पर क्योंकि वो व्यस्त हैं, वो दूर रहते हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अपनी थॉट्स, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना भाव शेयर करें। तो मैं कुछ बच्चों की बजाय मैं चाहूँगा ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करूँ। ये पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो इसके सभी बच्चे तो हमारे ही तो बच्चे हैं। और वो चीज़ें सभी बच्चों पे ही लगभग काफ़ी सारे तादाद में बच्चों के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो मैं वही बातें करना चाहूँगा जो मैं बहुत ही अपनी क्लोज़ फैमिली के बच्चों को, या मैं चाहूँगा कि हमारी जो उस जनरेशन है, जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे 70s, 80s, 90s में जो पैदा हुए हैं, तो वो अभी बिल्कुल ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ उनको उनकी उमंग, उनके सपने और उनकी रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हमारा एक्सपीरियंस का रहा तो मैं करना चाहूँगा। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं दोबारा से अपना नाम बताना चाहता हूँ, परवीन मेहरान मेरा नाम है। मैं भी साधारण परिवार से, एक गांव से, एक ज़मींदार घराने से हूँ। आपकी तरह से मैं भी बिल्कुल 100% मिडिल क्लास। मेरे पिताजी गांव में टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और ऐसे ही हमने पढ़ाई करके और धीरे 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 अपना काम किया, और आज के दिन मैं अपने आप को काफ़ी खुश, काफ़ी सक्सेसफुल और वेरी कंटेंट एंड वेरी सेटिस्फाइड इन माय लाइफ मानता हूँ। और खूब ही प्रयोग किए हैं, खूब ही कोशिशें की हैं, कई अलग अलग तरह की नौकरियां भी की हैं, बिजनेस भी किए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, और बड़ी बारीकी से समाज को, लोगों को, पड़ोस को और इस गवर्नेंस को, सिस्टम को, राजनीति को, राजपाट को अब बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का शौक़ रखता हूँ। मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, लोगों के साथ पार्कों में घूमने भी जाता हूँ, और ज़िंदगी को बड़ा नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस टाइम में जब मैं कोई ख़ास 9 to 5 जॉब नहीं कर रहा हूँ, उस समय बैठ के मैं बातें करूँ। जो बातें मैं अपने बच्चों से करना चाहता हूँ वही मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, जो कि एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं सभी बच्चों से बात करूं। और शायद जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मन की बात करते हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनके पास तो सारा सिस्टम है, उनके तजुर्बा है ज़िंदगी का, उनका उस यत्न को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो इस देश के बच्चों के साथ बात करना चाहते हैं, अपना भाव देना चाहते हैं। तो हम अपने लेवल पे, हम एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, हम अपने क्योंकि मोदी जी के पास तो काम बहुत है, उनको देश चलाना है, उनको देश को बहुत आगे लेके जाना है, तो उनके पास उतना समय नहीं है। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर मोदी, और रिप्रेजेंटेटिव एज ए पेरेंट्स, एज एल्डरली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों से बात करें और उनको उनके क्वेश्चन आंसर्स को जवाब दें। वो हमसे पूछें, दिल खोल के पूछें, कुछ भी पूछें, जो उनके मन में आता है वो पूछें, और हम अपने तजुर्बे से या हम उसको रिसर्च करके हम उनके जवाब ढूंढें, और जो भी अच्छा जवाब है, जो वो पूछना चाहते हैं, उसके जवाब में हम उनको बताएं, उनको अपडेट करें। यही मेरा यत्न रहेगा। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी मेरी, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं,
कुछ भी, लेट इट बी एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हम कहते थे कि गुरु के बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। नहीं मिलते हैं गुरु। मैंने भी पिछले 40 साल से मैं भी गुरु ढूंढ रहा हूँ। कई बार गुरु को ढूंढते ढूंढते कई बार गुरु घंटाल मिल जाते हैं, कई बार बहुत ही ज़्यादा खटपट चटपटा और ख़राब तजुर्बा भी होता है। तो सच्चा गुरु ढूंढना किस्मत की बात होती है, कुछ लोगों को ज़रूर मिलते हैं, पर मुझे नहीं मिल पाया कोई गुरु। ये शायद मेरी कमियां रही होंगी, या मेरी जो तपस्या थी उसमें कोई कमी रही होगी, या मेरा स्वभाव ऐसा होगा कि मुझे किसी ने अपनाया नहीं। तो मैं गुरु की तलाश में मैं खुद ही एक छोटा सा गुरु बन गया हूँ, क्योंकि मेरा बहुत तजुर्बा हुआ है और उस तजुर्बे को मैं शेयर करना चाहूँगा। और हर तरह का, किसी भी फील्ड का आप जो भी पूछेंगे, मेरे को काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी तजुर्बा है। धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ घूमा हूँ मैं, किस किस फील्ड में मैंने छोटी मोटी मेरे लेवल की एक्सपर्टीज़ पाई है। पर विंडो व्यू तो मैं लगभग हर चीज़ का बता सकता हूँ दोस्तों। बहुत गहराई से चीज़ों को नहीं मैं बता पाऊँगा, जो कि एक सब्जेक्ट होता है, जो एक पढ़ाई करनी पड़ती है, या कि उस जगह काम करना पड़ता है, उस लाइन का गुरु ढूंढना पड़ता है, उस लाइन का एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है, उसके साथ काम करते हैं तो आप उसकी गहराइयों तक उस बिजनेस को या उस सब्जेक्ट को आप अध्ययन कर पाते हैं। मैं आपको एक विंडो दिखाऊंगा, एक एक आउटलाइन बताऊंगा, कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, कुछ गाइडेंस के पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको सुन के आप शायद हो सकता है कुछ बेनिफिट मिले। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ना सुनने में ना सुनाने में, आपका वक्त ज़रूर लगता है, पर ये हो सकता है बेनिफिशियल हो सकता है आप मोटिवेट हों, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे कि ये जो तबसरा है मेरा, चाहे वो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 4-5 बार आपसे मैं बात कर पाऊँ, और इसके थ्रू मैं अपने विचार आपको सुना पाऊँ, या मेरा जो तजुर्बा है, जो बातें हैं, जो मैं समाज से टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपस में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जो जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा मैं हॉस्टल में रहा 6-7 साल, तो मुझे बड़े अच्छे टीचर्स का आशीर्वाद मिला। हमारे बड़े प्रोफेशनल टीचर्स होते थे, जो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही थे, पर उसके अलावा हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, हमारे साथ खेलते थे। तो वो तजुर्बा में मुझे बहुत याद आता है, खासकर आज के जब स्कूलों को देखता हूँ कि उसमें वो डेडिकेशन टीचर्स की उतनी ज़्यादा नहीं है। ज़रूर है, टीचर्स एज सच मैं ब्लेम नहीं करता, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग प्रोफेशन। पर हमारा जो तजुर्बा था और आज के जो टीचर्स हैं, जो भी हालात रहे होंगे, जो भी कंडीशंस होंगी, और शायद दोस्तों मेरी लैक ऑफ नॉलेज हो, पर हमारे जो टीचर्स थे बहुत ही अच्छे थे, उनको हम बहुत याद करते हैं। अभी भी कुछ उनमें से ज़िंदा हैं, काफ़ी हैं, जिनसे हम मिलते हैं तो उनका जो उत्सुकता और उनका एक्साइटमेंट और उनकी कमिटमेंट और उनका जो आशीर्वाद, वो ऐसे ही बना रहता है। तो मैं एज ए स्मॉल काइंड ऑफ टीचर इन माई ओन वे, एज ए एल्डरली पर्सन, एज ए फादरली पर्सन, आई विल ट्राई टू शेयर माई थॉट्स विद यू, और शायद आपको उनमें से कोई बेनिफिट मिले। और आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप वीडियो सुन सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम है, और उनको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे हमारा एक आपसी वार्तालाप डेवलप हो जाएगा। आप जो अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, या आप जो सोचते हैं, आपके मन में कोई भी ख्याल आता है, वो चाहे छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, जो आप बताते हुए भी शर्माते हो, कोई नहीं, आप बता देना।
मैं कोशिश करूँगा कि उन सब का मैं जो एप्रोप्रिएट, जो मेरी समझ के सूझबूझ के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से जो मैं जवाब दे पाया मैं जवाब दूंगा। और ये हम अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपनी आपसी स- अपने विचारों का मेल और अपने आदान प्रदान हम ये करते रहेंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी मेरे विचार धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। और क्वेश्चंस देना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन मेरी चैनल का, मैं अपने नाम से ही, ये चैनल है परवीन मेहरान के नाम से, मेरा नाम परवीन मेहरान है, परवीन मेहरान के नाम से ये चैनल है, ये यूट्यूब चैनल। और भी सोशल मीडिया के जो अदर इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे आप मुझे पाएंगे धीरे धीरे। आई विल टेक सम टाइम, बट दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट द जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स दें, कोशिश करें सब्सक्राइब करें, अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक दबाएं। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।